अरविंद, एक और खबर पर आपका रुख चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने मतदाता सूची सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में बाधा और फॉर्म जलाने की घटनाओं को लेकर राज्य के डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। क्या है पूरी खबर, एक बार फिर विस्तार से बताइए अरविंद। देखिए, इस मामले में जो पश्चिम बंगाल में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जो प्रकाशन माफ कीजिएगा, जो फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन की जो तारीख थी 14 फरवरी, उसको कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि जो क्लास बी के अधिकारी हैं, जिनकी संख्या 5800 से ज्यादा है, वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को दिए जाएंगे ताकि इस एसआईआर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से किया जा सके। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये सारे क्लास बी के अधिकारी कल शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन के पर ये विशेषाधिकार रहेगा कि वो चाहे तो अपने अधिकारियों को रिप्लेस करके इनकी सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि चाहे माइक्रो ऑब्जर्वर हो, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए हों, या फिर राज्य सरकार के नियुक्त किए गए अधिकारी हों, इन सबकी जो भूमिका है वो सिर्फ जो चुनाव अधिकारी हैं उनको सहयोग देने तक सीमित रहेगी। अंतिम फैसला वोटर लिस्ट में किसको रखना है नहीं रखना, इसका फैसला सिर्फ जो निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो ही लेंगे। लेकिन सुनवाई के दौरान और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया था, उसमें एक बड़ा आरोप ये लगाया गया था कि वहां पर जो चुनाव अधिकारी हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, जो चुनाव से जुड़े जो पेपर है उनको जलाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद बंगाल पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस पर कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी से कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से एक हलफनामा दाखिल करें और ये बताएं कि आखिर इस तरह के मामलों में उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। तो बंगाल के जो डीजीपी हैं उनको कोर्ट ने शोकॉज नोटिस जारी किया है और उनसे हलफनामा मांगा है जो आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से उनके मद्देनजर। बिल्कुल अरविंद, इन दोनों ही खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।